Hallelujah! Praise the Lord! Our God is God of salvation. धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और हमारे शत्रुओं को चूर चूर करता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-5 में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब हम किसी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं या चर्चा करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, तो ये भ्रमित करने वाला हो सकता है कि जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं या सामने देख रहे हैं वे सब कुछ सही है या नहीं। जब कोई व्यक्ति युद्ध में होता है तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति किससे लड़ रहा है और कैसे लड़ रहा है। हम सब आज एक युद्ध में हैं, परंतु हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा शत्रु कौन है। पौलुस कहते हैं, हम अपने विचारों में हमेशा युद्ध में होते हैं। हमारा माइंड युद्ध का मैदान है। हमारे 3 शत्रु हैं, शरीर, संसार और शैतान। रोमियो 8:5-8 वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना 2:15-17 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यदि हम संसारिक ट्रेंड को अपनाते हैं कि सब तो ऐसा कर रहे हैं तो हमें करने में क्या बुराई है। संसारिक मूवीज़ देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, ऐसी ही किताबें पढ़ते हैं, ऐसे ही समाचार सुनते हैं, ऐसी ही बातें मोबाइल में देखते हैं, तो वैसे ही विचार हो जाते हैं और वैसी ही बोली हो जाती है। हम इस समस्या को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम शरीर में हैं और संसार में रहते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम अपने विचारों में हमेशा युद्ध में होते हैं। हमारा माइंड युद्ध का मैदान है। शत्रु जो शैतान है, हमारे माइंड में विचार, फीलिंग्स, दोष, ओपिनियन परमेश्वर के विरुद्ध डालता रहता है, जो हमारे व्यवहार को सेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स, व्यर्थ की बातें जो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध होती हैं, इनसे कोई बचता नहीं। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, बंधन, जंजीरें वैसे ही होती हैं जैसे एक कैदी को बंदी गृह में सिक्योरिटी में रखा जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन बंधनों से आज़ाद किए जाएं। जो दीवार हमारे चारों ओर बंधी हुई है वो तोड़ी जाए। जो आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क, वाद विवाद हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, उन्हें बाइबल की सच्चाई से बदल दिया जाए ताकि सोच सही हो जाए। सोच इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या विश्वास करते हैं। हव्वा ने गलत बात पर विश्वास किया और आदम को फल खाने के लिए कन्विंस कर लिया। आदम और हव्वा के समान हम भी शत्रु से धोखा खा जाते हैं। हम उसके झूठ को सच समझ लेते हैं। वो झूठ हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं, काम, विचार, आचरण, हमारी बोली, एटीट्यूड सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें अपने माइंड को नरिश करना है, सुरक्षित रखना है, नहीं तो हमारा शत्रु निम्न स्तर के विचार हम में डाल देगा और उसके कब्जे में आ जाएंगे, जो परमेश्वर से हमारे संबंधों को प्रभावित करेगा। हम मसीह में बढ़ रहे हैं, आनंदित हैं,
हमारे विचार भी नए हो रहे हैं, परंतु अचानक से प्रभु के साथ संगति की इच्छा नहीं होती। हमारा जीवन उन विचारों की ओर मुड़ जाता है जो परमेश्वर से बिल्कुल विपरीत हैं। तो हमें उनसे लड़कर उन्हें खत्म करना होगा। इससे पहले कि वो हमारे दिमाग को अपना भोजन दे, हमें परमेश्वर की बातों से उसे भर लेना है। इफिसियों 6:10-13 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यद्यपि हम इस संसार में रहते हैं तो भी हम संसार के समान युद्ध नहीं करते। जिन हथियारों से हम लड़ते हैं वे संसार के हथियार नहीं हैं। इसके विपरीत उनमें गढ़ों को ढा देने की परमेश्वर सामर्थ है। एक आध्यात्मिक युद्ध। पौलुस कहते हैं, अगर लड़ाई जीतनी है तो स्वर्गिक दृष्टिकोण से युद्ध में शामिल होना होगा, और वो स्वर्गिक दृष्टिकोण है कि हम पवित्र आत्मा और प्रार्थना की सामर्थ्य के माध्यम से उन तक पहुँचें। सच्चाई की कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, पहनकर इन आध्यात्मिक युद्धों के लिए तैयार होना है। इन हथियारों की शक्ति स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, गढ़ों को, तर्कों को और किसी भी विचार को नष्ट कर सकती है जो परमेश्वर के विरुद्ध उठते हैं। गढ़ शब्द बताता है कि शैतान हमारे भीतर क्या करना चाहता है। वह हमारे जीवन में अपने गढ़ स्थापित करता है। उसका लक्ष्य हमें नष्ट करना है। वह हमारी शारीरिक इच्छाओं को आकर्षित करके हमारे विश्वास को कमज़ोर करने और मसीह के साथ हमारे चलने में बाधा डालने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव करके परमेश्वर की सुरक्षा में रहकर उसके हमलों और साजिशों का विरोध करते हैं और हर उस विचार को बंदी बना लेते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहते हैं। इस तरह हम उन गढ़ों को ध्वस्त कर सकते हैं जो दुश्मन हमारे जीवन में बनाना चाहता है। रोमियो 1:16 के अनुसार, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हमारा प्राथमिक हथियार सुसमाचार ही है। दुनिया इस संदेश का तिरस्कार कर सकती है, लेकिन अंधकार की ताकतें इससे डरती हैं। गढ़ों की मजबूती में दो चीज़ें निहित हैं, वो है घमंड और दूसरा चतुराई। तर्कों के माध्यम से व्यक्त किया गया अहंकार, अभिमान जो तर्क संगत कार्य की तरह प्रतीत होता है। मसीह विश्वासियों को यदि युद्ध में जीतना है तो इन गढ़ों को, इन छिपे हुए घमंड और अभिमान को नम्रता और दीनता से नीचा करना होगा। संसार में बहुत से धार्मिक, तार्किक, राजनीतिक तरीके हैं जो सिर्फ कुछ पल के लिए सब कुछ शांत करते हैं, पर फिर से किसी और तरीके से उठ खड़े होते हैं। परंतु सुसमाचार तर्कों को, आर्ग्यूमेंट्स को कमज़ोर करता है और व्यक्ति को बदल देता है, जो सत्य को प्रकट करता है और झूठे विचारों को हटा देता है। एक बार जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो आत्मा और शरीर में, अर्थात हमारे अंदर का पापी स्वभाव जिसके साथ हम पैदा होते हैं और शरीर के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध के लड़ने में मदद करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। हम जिन लड़ाइयों का सामना करते हैं वे मनुष्य की शक्ति से नहीं, परंतु परमेश्वरीय शक्ति से लड़ी जाती है, जिसके लिए प्रार्थना करने वाला होना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वचन के द्वारा हम किसी भी ताकत का, शत्रु का सामना कर सकते हैं। हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध और हमारे विरुद्ध जो कुछ भी स्थापित किया गया है उस पर विजय पाने वाला बनाता है। तो प्रियो, जब हमने उद्धार पाया, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में आ गए। नया जन्म पाने से पहले हम अंधकार के राज्य का हिस्सा थे और परमेश्वर के साथ हमारा युद्ध था। अब जब हम बचाए गए,
अब हम परमेश्वर की तरफ हो गए। अब हमारा युद्ध शैतान के राज्य और उसके दूतों से है। शैतान की आत्माएं ताकतवर हैं। उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए हमें परमेश्वर और उसकी ताकत में स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो हम परमेश्वर के सारे हथियारों को पहनकर ही हो सकते हैं। वो हथियार हमारी आत्मिक सुरक्षा के लिए भी हैं। हम युद्ध जीते इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। यदि हमारे ऊपर अटैक किया जाता है, हमें सताया जाता है, दुख पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि मारते हैं, पर हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, पर उन बुरी आत्माओं से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, प्रधानता और अधिकारियों से है जो उनके पीछे काम कर रही हैं। हमें लोगों से नफरत नहीं करना है, पर प्रार्थना करना है कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने। यदि हमारे मन में घमंड है, लालच है, स्वार्थ है, आलस है, नशे की आदत है, तो वे कमज़ोर को और कमज़ोर, करप्ट को और करप्ट, नैतिकता से गिर रहे हैं तो वो और गिराकर दुष्टता में ले जाएगा। इसलिए पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो प्रियो, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें कि अपने विचारों पर विजय पा सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।